मैं पापी जग में बढ़ो, आन पड़ो तेरे द्वार, अहो नंद के लाला निकमीरी ओर निहार। प्रभु मेरे अवगुण उर न धरो, नाथ गुनाह तो मैं पग पग पर करता हूँ। ये जीव, ये शरीर, ये मन गुनाहों का पुतला है, गलती का पुतला है। गलती जीव से ही होती है, लेकिन नाथ अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। भगवान केवल और केवल, बड़ी सुंदर पंक्ति, आखिरी पंक्ति, श्रद्धा भाव से तो कर ले प्रभु को हासिल। भगवान को प्राप्त करने का मात्र श्रद्धा, प्रेम, भाव, समर्पण, विश्वास, केवल एक सूत्र। मैंने शायद पीछे दिनों में निवेदन किया कि भगवान को प्रिय क्या है। भगवान को प्रिय क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, एक भाव राम जी को क्या प्रिय है? अरे राम ही केवल क्या प्रेम प्यारा। भगवान को केवल और केवल मेरे भाई प्रेम प्रिय है, केवल प्रेम और कुछ नहीं। क्या सुंदर किसी कवि ने लिखा, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे। बड़ी सुंदर, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उद्धव और गोपियां तनिको नहीं बोलत बा भैया हो, ये नहीं बोलत बा यार। उद्धव ज्ञान के मर्मज्ञ थे, और एक ज्ञानी जब प्रेमी से मिलता है तो केवल ज्ञान की बातें करता है। उद्धव जी महाराज भी ब्रज में गए तो गोपियों को बड़ा भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाने लगे, वेद वेदांत सुनाने लगे। ब्रह्म को पूजिए, ईश्वर को जानिए, उस सत्य को पहचानिए। गोपियों ने कहा, आप विद्वान हैं, हम गंवार हैं, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हो सकता हमारी बातें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानी हैं, हम तो गंवार हैं। ज्ञानियों की बात प्रेमियों के समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, प्रेमियों की बात ज्ञानियों की समझ में जरूर आएगी। उद्धव ने कहा, उस ब्रह्म की पूजा करो, उस सत्ता की पूजा करो, उस परम सत्य की पूजा करो, तो तुम सब गोपियों का उद्धार हो जाएगा। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भयो 10-20, एक था सो मोहन ले गया। किस मन से, कहां से ले आऊं मन जो तेरे ब्रह्म की पूजा करूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एक ब्रज की गोपियां, ऐसे एक गोपी जा रही थी गली में और चिल्लाते जा रही थी, मैं बेच रही हूँ कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूँ कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूँ कोई खरीद लो। तो हाथ में उसके कुछ नहीं था, तो एक संत मिल गए। बोले, रे बावरी, तेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तू बेच क्या रही है? बोले, यही नंद का छोरा बेच रही हूँ, जीने नहीं देता। कहाँ है? बोले, चित्त में जाकर के चिपक कर बैठ गया है, दिन रात एक जैसे हो गया, नेत्र बंद करती हूँ तो छड़ी आगे पीछे घूमता है, सोने नहीं देता, जगने नहीं देता, रोने नहीं देता, जिए तो जिए कैसे इसके बिना, कैसे करूं मैं? गोपियां कहती हैं, आप ज्ञानी हैं, मेरी बात आपको समझ में आएगी। आप कहते हैं पूजा करो, कैसे करो? क्यों? अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव।
प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले हे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले हे उद्धव। उद्धव ने कहा क्यों? गोपियां कहती इस ब्रजमंडल में यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, हो यहाँ दम दम पे उद्धव ब्रह्म के लिए सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देके होते हैं सौदे, हो यहाँ सरे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वो तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेमियों का क्या लक्षण, हम कैसे माने कि ये प्रेमी है? गोपियां कहती हैं जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, राधे वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में कान्हा समाए, हो जिनकी नजरों में कान्हा समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सरे देके होते हैं सौदे, हो यहाँ सरे देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव सुधव है चलो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुब डुबे प्रेम बजाए ढोल। क्या बात, क्या बात। हाँ? ज्ञानी कहाँ पराजित होता है? प्रेमियों के पास। भगवान को प्रेम बड़ा प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से केवल प्रेम करिए, भगवान से नहीं, भगवान की बनाई इस दुनिया से प्रेम करिए। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, तो उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। ये भगवान की कथा सुनते 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 हमारे आपके हृदय में भी जीव के प्रति, मनुष्य के प्रति, संत के प्रति, भगवंत के प्रति प्रेम और अनुराग बढ़ेगा। एक बड़ा अच्छा भाव, बड़ा अच्छा भाव, बड़ा सुंदर। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
वास्तव में ये कथन बिल्कुल सत्य है। जिसने भी इस भजन को गाया एकदम सत्य गाया। भगत के वश में है भगवान, इसमें कोई संशय नहीं। भगत जैसे चाहे वैसे भगवान को रखे, चाहे दाहिने सुहावे चाहे बामे सुहावे। विश्राम कराइए तो चाहे दाहिने तरफ लेटा दीजिए चाहे बाएं तरफ लेटा दीजिए, बेचारे लेटे रहेंगे। अच्छा, इस संदर्भ में थोड़ी सी बात निवेदन करूं। हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं ना? प्रेम नहीं करते तो यहाँ थोड़ी आते। वास्तव में हम सब भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन कभी आप मंदिर गए हैं? जब भी मंदिर जाते हैं हम लोग तो अपनी व्यथा केवल सुनाते हैं ना। भगवान के पास पहुंचे तो रेडियो की तरह हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। प्रभु मेरे जीवन में ये अभाव है, ये कमी है, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा। क्या जीवन में कभी भगवान से पूछते हाउ आर यू? कभी भगवान से पूछे कि कैसे हैं प्रभु आप? समय नहीं है। हम तो बैठ जाते हैं, विश्राम कर लेते। मेरे ठाकुर दिन रात मंदिर में खड़े रहते, वो भी तिरछा होकर के, हाथ में मुरली, ऊपर से राधा रानी भी हाथ रखी रहती है। बेचारे थक जाते होंगे। कभी पूछ ले हम भी उनसे कि प्रभु आप कैसे हैं? समय नहीं होता हमारे आपके पास पूछने के लिए। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि प्रभु प्रायः भगवान की छवि केवल खड़े ही मिलती है, बैठे नहीं मिलती। भगवान हर जगह मंदिर में खड़े ही रहते हैं, बैठे नहीं रहते। तो किसी ने पूछ लिया प्रभु आप खड़े क्यों रहते, बैठते क्यों नहीं? तब मेरे गोविंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पता नहीं कौन सा भक्त कब मुझे पुकार दे। बैठा रहूंगा तो खड़ा होकर के जाने में समय लगेगा, खड़ा रहूंगा तो सीधे चल दूंगा, समय नहीं लगेगा। कितना सुंदर भगवान भक्त के लिए क्या क्या करते। एक बार द्वारिकापुरी में बैठकर भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैया रुक्मिणी पंखा कर रही थी। सो ठाकुर जी अचानक भोजन की थाली छोड़कर भाग चल दिए। थोड़ी देर बाद लौट करके आए तो पुनः आसन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने लगे। तो मैया रुक्मिणी ने भगवान से पूछा प्रभु आज आप पहली बार भोजन की थाली छोड़कर चले गए और गए तो बहुत जल्दी लौट आए, कहाँ गए थे? इतनी भी क्या जल्दी थी कि भोजन छोड़कर चले गए? भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा देवी एक मेरा भक्त मेरा नाम गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव यही कीर्तन करते जा रहा था। लोग उस पर पत्थर मार रहे थे लेकिन वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था, केवल मेरा नाम गा रहा था, पुकार रहा था और उसके मस्तक से उसके शरीर से रक्त निकल रहा था। मैं उसी को बचाने जा रहा था लेकिन लौट पड़ा, गया नहीं वहां तक। मैया रुक्मिणी ने कहा प्रभु जब जा रहे थे तो लौट क्यों आए? भगवान ने कहा मैं जा ही रहा था, मेरा नाम गा रहा था, सब लोग उस पर पत्थर मार रहे थे लेकिन मैं आधे रास्ते पहुंचा था कि वो मेरा भजन गाना छोड़ करके पत्थर लेकर जवाब देने लगा और जब वो जवाब देने लगा तो मुझे जाने की क्या आवश्यकता, इसलिए मैं लौट पड़ा। भगवान कब आते हैं भैया? जब पूर्ण भावेन समर्पण हो। जब तक पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा, आपने दर्शन किया होगा, जब तक मैया द्रौपदी हाथ ऐसे की रही सभा में भगवान नहीं आई। जब तक मैया द्रौपदी हाथ को दुशासन साड़ी खींच रहा, मैया द्रौपदी हाथ को ऐसे की रही तो भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी जान ली कि कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, मैं स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तब मैया द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिया, प्रभु अब आप जानो, आपका कार्य जाने। ये द्रौपदी सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर करती है, समर्पित करती है। प्रभु अब दुनिया से मुझे कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, हे नाथ आकर के मैं रक्षा करे। और जैसे हाथ मैया द्रौपदी ने उठाया, भगवान भरी सभा में आकर द्रौपदी के लाज को बचाए। कब आएंगे? जब पूरी तरीके से उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि देवी जी आप माताओं को भी हाथ उठवाती हैं, राधे राधे बुलवाती हैं, जबकि स्त्री को हाथ नहीं उठाना चाहिए। कौन कहता नहीं उठाना चाहिए? कहाँ लिखा है? अगर हम दुनिया को छोड़ करके उसके शरण में जाएंगे नहीं तो क्या वो हमारे पास आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए भक्त दोनों हाथ उठाते और कहते हैं प्रभु
मैं आपका, इस संसार से मुझे कोई उम्मीद नहीं, आप ही मेरी उम्मीद, आप ही मेरी लाज बचा सकते हो, जीवन नैया को पार लगा सकते हो। लोग कहते हैं राधे राधे बोलने के लिए स्त्रियों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल गलत। मैया द्रौपदी इसका प्रमाण है, मैं नहीं कह रही, मैया द्रौपदी इसका प्रमाण है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए राधे राधे, जोर से बोलेंगे और भाव से कहेंगे, बोली राधा रानी की। बड़ी भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है। जितने भाव से आप भजेंगे भगवान, उतना ही आपके निकट आएंगे। कल हम आप भगवान के सुंदर विवाह का आनंद लिए। भगवान द्वारिकानाथ और मैया रुक्मिणी का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार भया। बलराम जी मैया रुक्मिणी के पक्ष से हो गए, भाई बनकर के कन्यादान किए, और जितने भगवान के सखा थे वो भगवान की तरफ हो गए। भगवान का दिव्य विवाह उत्सव संपन्न भया। कल आप सभी खूब बाराती में आनंद लिए। हाँ, बड़े धूमधाम से भगवान की बारात निकली थी, हम भी दर्शन किए थे, बहुत आनंद आया।